हमने वहां हमला किया जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। हमारी जमीन पर उनके लगातार हमलों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उनके लगातार एयरबेस और पोस्ट पर हमले के बाद हमने उन्हें जवाब दिया है। Our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस देखिए यहां पर जो बता रहे थे वो साफ साफ कह रहे थे कि एक भूल बदलेगी जिन्ना लैंड का भूगोल, क्योंकि अब पाकिस्तान ने कुछ भी भूल की तो हमारी सेनाएं तैयार हैं। ये डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान ने 8-9 मई की रात श्रीनगर से नलिया तक ड्रोन और एयरक्राफ्ट से हमला किया। श्रीनगर तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी, नलिया पड़ता है कच्छ में, यानी आप जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात तक उन्होंने हमला करने की कोशिश की ड्रोन और एयरक्राफ्ट से। लाहौर के करीब से ड्रोन अटैक लॉन्च किए गए थे। उन्होंने अपने और इंटरनेशनल पैसेंजर विमान एयर स्पेस में उड़ने दिए सुरभि, ताकि वहां पर उनको शील्ड की तरह उनके नागरिक विमानों को, उनके अंदर बैठे उनके खुद के नागरिकों को शील्ड की तरह यूज किया जा सके, उन्हें ढाल बनाया जा सके। और पाकिस्तान लड़ाई चाहता था और हम तैयार थे। बिल्कुल, तो पाकिस्तान लड़ाई चाहता था, हम तैयार थे। लेकिन पाकिस्तान की आज अगर जनता इस बात को सुन रही होगी, एयर कमोडोर एसपी सिंह, उन तक ये बात पहुंच रही होगी, तो क्या फील हो रहा होगा? हमारे टैक्स से, हमारे पैसे से इस आर्मी को हम पैसे देते हैं ताकि हमारी रक्षा करे, और ये हम ही को एज ए शील्ड अपने तौर पर यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, ये जो सिस्टम है ये बड़ा ही एक अजीब सा सिस्टम है कि हम जो कहते हैं हम करते हैं, उसका उल्टा इफेक्ट हमारे अगेंस्ट ही आता है। और यही जो प्रॉब्लम है, सारे जो वेस्टर्न हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो अमेरिका है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और उस इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए ये इस तरह का डबल गेम खेलते हैं। और ये चीज़ हम समझते हैं इस बात को, ऐसा नहीं कि हम नहीं समझते हैं। लेकिन क्या है, सिंस हम एक बड़े ही प्रोग्रेसिव और हाई मॉरल वाला देश हैं, और हम जो उसको नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, जबकि आप मान के चलिए कि वर्ल्ड में कोई भी देश इंटरनली नॉर्म्स को नहीं फॉलो करता। यस नहीं ब्रजेश सर, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये है ना कि जिस नैरेटिव के साथ आपने यहाँ पर जश्न मनाने की कोशिश की, आज पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया। आज पूरी तरीके से आप खुद अपनी आवाम के आगे एक्सपोज हो गए। देखिए, ये कई दफ़ा एक्सपोज हो चुके हैं, ये अलग ही किस्म के लोग हैं, और इन्होंने क्या कह दिए हैं। बहुत पहले बात 1971 वॉर के बाद की बात है, तो भुट्टो ने कहा था हम एटॉम बम बनाएंगे भले ही हमें घास खाना पड़े। तो इस तरह का इनका जो मोटिवेशन तो नहीं करेंगे, पागलपन सा जुनून उन्होंने पैदा किया है भारत के खिलाफ, हमारे खिलाफ। और वो आपको याद होगा जब उनके चीफ आर्मी स्टाफ ने भाषण दिया था तो उन्होंने कहा भी था हमारा जुगुलर वेन कश्मीर है। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अगर भारत के साथ समझौता हो जाए, बातचीत हो जाए, तो उनका जो रीज़न रीज़न देता ख़त्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान आर्मी जो कि पाकिस्तान स्टेट को ओन करती है, उसकी सारी जो रैशनल है इज एनमिटी विद इंडिया। तो किसी भी कॉस्ट पे वो पीस नहीं होने देना चाहते हैं। अगर आप देख लें सिंस 1948 तब से सिलसिला चलता आ रहा। शायद इस दफ़ा उनके ऊपर ऐसा प्रेशर हो कि उनको शायद पाकिस्तान के अवाम उनको हटा दें, तब बात बनेगी। अभी भी देखिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। ये ऑपरेशन के दोनों की बात है। उस लोन से वो शायद बैटल लड़ सकते हैं, लेकिन वॉर नहीं लड़ सकते हैं। उनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि बैंकरप्ट देश है। तो इस माहौल में हम देखते हैं कब तक उनकी आर्मी उनकी यहाँ पे हुकूमत चलाती रहेगी, जो कि पाकिस्तान के लोगों के लिए ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल सर, और सर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं मैं अपने दर्शकों को कि कैसे पाकिस्तान के मंसूबे को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया और पाकिस्तान की तबाही के सबूत भी दिखा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम हमले का बदला लिया तो पाकिस्तान बौखला गया। उसने साजिशों की नई फेहरिस्त भी तैयार कर ली, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार थी। एक तरफ उसकी एलओसी पर फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब, दूसरी तरफ
उसके ड्रोन हमलों को रोका गया और भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को भी नाकाम कर दिया, जिसके बाद पलटवार में ही भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां तक उड़ा दी। कई एयरबेस सुरभि, डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, इन सबको तबाह कर डाला। पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। उसने रिक्वेस्ट की हमारे डीजीएमओ से कि भैया आप यहां पर सीज फायर करो, और संघर्ष विराम के लिए गुहार लगाने के बाद 72 घंटे में ही सब कुछ हो गया, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया। Lancer 1, radar, clear to engage. Radar, Lancer 1. Target locked. भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रही। मिट्टी में मिल गए आतंकी ठिकाने, मिट्टी में मिल गए पाकिस्तानी एयरबेस, और मिट्टी में मिल गई पाकिस्तानी हुक्मरानों की हेकड़ी, वो भी सिर्फ 3 दिन में। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हुआ, और जब भारत ने पलटवार किया तो पाकिस्तान में कोहराम मच गया। मुनीर और शहबाज की सांसें अटक गई थी। There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले पाकिस्तान में छुपे आतंक के आकाओं और उनके ठिकानों को तबाह किया, और जब पाकिस्तान ने बौखलाहट दिखाते हुए भारत पर हमले करने की कोशिश की तो भारत की तरफ से ऐसी बारूदी गर्जना हुई कि लाहौर, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक दहल गए। जब तस्वीरें सामने आई तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत के शौर्य की मोहर लग चुकी थी। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। पाकिस्तान को रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने बैकफुट पर ला दिया। एक तरफ पाकिस्तान में तबाही मचाई, दूसरी तरफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान अकेला पड़ गया। शहबाज और मुनीर का हर दांव फेल हो गया। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर तुर्की और चीन को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान की मदद को कोई भी तैयार नहीं था। रूस और अमेरिका से पाकिस्तान को लताड़ भी पड़ी। भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया। अभी भी पाकिस्तान फिर से हिमाकत दिखाता है तो भारत करारा जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी संघर्ष विराम हुआ, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत के पलटवार में पाकिस्तानी एयरबेस खाक हो गए। स्कर्दू एयरबेस, चकलाला एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयरबेस,
सरगोधा, चुनियान, रफीकी एयरबेस, रहमियार खान एयरबेस, जैकबाबाद एयरबेस, सुकूर एयरबेस, भोलारी एयरबेस। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? 7 मई से लेकर 10 मई तक पराक्रम का ऐसा प्रसारण हुआ कि पाकिस्तान अगर संघर्ष विराम नहीं करता तो उसके अस्तित्व का आखिरी चरण आरंभ हो चुका था। 3 दिनों में इतनी तेजी से घटनाक्रम बदला कि हर घंटे पाकिस्तान तबाही की गहरी खाई में धंसता चला गया। सात मई, ऑपरेशन सिंदूर आरंभ। आतंकी ठिकानों पर हमला, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल खुद डीजीएमओ ने बताई तो पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो गया। डीजीएमओ ने पाकिस्तान में तबाही के सबूत भी दिखाए। ये तस्वीरें मुरीदके की हैं, जहां 4 आतंकी कैंपों पर हमले किए गए। इन तस्वीरों में दिख रहा है मुरीदके के चारों ठिकाने नष्ट हो गए। इसमें कई आतंकी मारे गए। इसकी कई और तस्वीरें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई। ये बाहवलपुर पर हमले की तस्वीरें हैं, जिसमें दिखाया गया है कि हमले से पहले कैसा था आतंकी ठिकाना और हमले के बाद कैसा था। साफ दिख रहा है कैसे हमले में पूरा बाहवलपुर कैंप नष्ट कर दिया गया। 8 मई, भारत पर पाकिस्तान की हमले की कोशिश। पाकिस्तान ने 15 शहरों को टारगेट किया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने सारे हमले नाकाम किए। भारत ने पलटवार में पाकिस्तान के 7 एयरबेस तबाह किए। 9 मई, पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू की। भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने ड्रोन हमले की कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम ने सारे हमले रोके। भारत की तरफ से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला। 10 मई, पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर पीछे धकेला। भारत ने तीनों सेनाओं को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। बड़े हमले की आशंका से घबराया पाकिस्तान। घबराकर पाकिस्तान ने शाम 5 बजे संघर्ष विराम किया। 72 घंटे में पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई थी। इस दौरान बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाकों ने भी हमले बढ़ा दिए। पाकिस्तान चौतरफा घिर गया। भारत की सैन्य शक्ति के आगे उसने घुटने टेक दिए। जबकि अभी तक भारत ने सिर्फ रेसिप्रोकल हमले किए थे। पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाता।